यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 300। सो लेट्स रिकैप। जैसे कि हमने लास्ट में देखा, सावन और उस चाइल्ड में फाइट शुरू हो गई थी। इस लड़ाई को रोकने के लिए और चैंगसंग को बचाने के लिए सोंगचिंग बीच में आता है, इसीलिए सावन को भी अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। लेकिन सावन जाने से पहले उसके मेरिडियंस को ब्रेक कर दिया, जिसे रिकवर होने में और फिर से अपनी कल्टीवेशन को पाने में काफी समय लगने वाला था। दूसरी तरफ सावन एक पहाड़ पर लैंड करता है और अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी की जांच की, ताकि उसे पता चल सके कि उसके आसपास कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट तो नहीं। लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपनी ब्रेथ को छुपा लिया तो भागे। इस पार्ट की शुरुआत में सावन कहता है ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल थी। कुछ समय सोचने के बाद सावन जंगल से बाहर आकर एक माउंटेन पे आ चुका था और वहाँ से ऊपर आसपास का नजारा देखने लगता है। कुछ समय जांच करने के बाद सावन हैरान हो गया था, क्योंकि उसने सेंस किया था कि आसपास के मैजिकल बीस्ट नहीं है। तभी उसके माइंड में कुछ आता है, जिस वजह से वो कहता है शायद से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से हुआ होगा। कुछ समय पहले जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई थी, उसी को सेंस करके ये सभी बीस्ट यहाँ से भाग गए। इस थॉट के साथ ही सावन अपने उड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आसपास कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं थी। कुछ समय उड़ने के बाद सावन एक जगह आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। उसके बाद उसकी नजर जाती है सामने, जिसे देखने के साथ ही उसकी आंखें चमक चुकी थी। तभी सावन कहता है ये तो पील सोल सीरम है। सावन को इस ट्रेजर की काफी ज्यादा जरूरत थी। साथ ही सावन ने उम्मीद नहीं किया था कि पील सोल सीरम उसे यहाँ पर मिल जाएगा। और अगली पल सावन की बॉडी मूव होती है और उसी की डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है जहाँ से ये महक आ रही थी। कुछ ही फ्लैशेस में सावन उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर वो चीज है। उस जगह पर आने के बाद सावन ने अपने आप को जल्दी से हाइड कर लिया, ताकि किसी भी मैजिकल बीस्ट को उसके ओरी का पता न चल सके। फिर सावन सामने की डायरेक्शन में देखने लगा, जहाँ पर उसे दिखती है अपने सामने एक लेक, जहाँ पर एक चट्टान रखी हुई थी और चट्टान के ऊपर एक ट्रेजर उपलब्ध होता है। साथ ही उस ट्रेजर के अंदर से एक अलग तरीके की एनर्जी रिलीज हो रही थी। सावन का मन कर रहा था कि वो जल्दी से जाकर इस ट्रेजर को ले ले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो सही से आसपास देखता है। जब उसे दिखता है कि आसपास कोई भी बीस्ट नहीं है, तब भी सावन के मन में कुछ डाउट होते हैं। इसलिए सावन कहता है इतना रेयर ट्रेजर है और साथ ही यहाँ पर कोई बीस्ट भी नहीं है, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सावन ने अब तक कई सारे खतरे देखे थे। उसे पता था कि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम्हारे सामने कोई रेयर चीज रखी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए सावन को शक था। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर जरूर कोई बीस्ट है। इसलिए सावन आसपास की चीजों को अच्छी तरह से देखता है, ताकि उस बीस्ट के बारे में उसे कुछ पता चल सके। थोड़ी देर अच्छी तरह से जांच करने के बाद सावन कहता है अगर मैं सही गैस कर रहा हूँ तो ये वही बीस्ट है जो कि पील सोल सीरम को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका नाम है मिस्टीरियस वाटर टाइगर स्नेक। ये सब कहते हुए सावन प्लानिंग बनाने लगता है, क्योंकि अगर उसने इस बीस्ट के साथ फाइट की तो आसपास के मैजिकल बीस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर सावन के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये सब सोचते हुए सावन उस जगह से 200 मीटर पीछे आता है और अपने स्टोरिंग से एक पिल को निकालता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है इस ट्रेजर को मुझे यहाँ पर बर्बाद करना होगा, तभी मैं उस मैजिकल बीस्ट को अट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। इसका नाम था वाटर क्लाउड फ्रूट। इसके अंदर पहले से एक ऐसी लिक्विड मौजूद होती है जिसे पीने या फिर खाने के साथ ही कोई भी मैजिकल बीस्ट, यहाँ तक कि टियर 7 का भी मैजिकल बीस्ट नींद में जा सकता है। ये सब सोचते हुए सावन ने उस लेक से 200 मीटर दूर वाटर क्लाउड फ्रूट को लगा दिया था, ताकि उस मैजिकल बीस्ट को शक न हो। अगर सावन ने इस फ्रूट को उस मैजिकल बीस्ट के सामने रखा होता तो उसे शक हो सकता था कि आखिर ये फ्रूट यहाँ पर कैसे आ गया। इसीलिए सावन ने वाटर क्लाउड फ्रूट को उससे दूर लगा दिया था। कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद सावन को एहसास होता है कि वो मैजिकल बीस्ट बाहर निकल रहा है, जिस वजह से उसके चेहरे पे जोई आ चुकी थी। वो कहता है लगता है ये बीस्ट अपने आप को और भी रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इसे संभाल सकता हूँ, बट ये बैटल की जगह सही नहीं है, इसीलिए मुझे इस आइडिया का उपयोग करना पड़ा। दूसरी तरफ हम उसी लेक को देखते हैं जहाँ से एक मैजिकल बीस्ट निकलती है। वो आते के साथ ही आसपास देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई भी इंसान नहीं है, तो वो काफी तेज से उस फ्रूट की ओर बढ़ने लगती है और कुछ समय के अंदर वो उस फ्रूट के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से उसने अपनी मौत को खोलकर उस फ्रूट को निकल लिया था। उस फ्रूट को रखने के साथ ही वो मैजिकल बीस्ट वहां से जाने लगती है। जैसे उसने अपनी बॉडी को मूव किया, उसी समय वहां पर एक धड़ाम की आवाज आती है और अगले पल वो मैजिकल बीस्ट कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसकी बॉडी लैंड हो चुकी थी जमीन पर। वो सेंस करता है कि वो बेहोश हो चुका है, क्योंकि सावन ने इसके अंदर उसी लिक्विड को मिला दिया था, ताकि उस फ्रूट को खाने के साथ ही वो बेहोश हो जाए। और ऐसा हो भी गया। सावन चाहता था यहाँ पर कोई फाइट
फाइट ना हो, और ऐसा हुआ भी। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के डंडी पे बैठकर सब कुछ देख रहा था। जैसे उसे यकीन हो जाता है कि वो बेहोश हो चुका है, वो जल्दी से नीचे आता है। वो देखता है कि पिल सोल सीरम के आसपास एक बैरियर बनी हुई है ताकि उसे कोई टच न कर सके। ये देखने के साथ ही सावन ने अपने हाथों को ग्लिस फिल्म से कवर कर लिया था और एक पावरफुल पंच उस पर जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर जो बैरियर लगी हुई थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। उस बैरियर के ब्रेक होते सावन ने पिल सोल सीरम को ले लिया। जैसे सावन ने उसे लिया था, जल्दी से वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि सावन को पता था कि वो बीस्ट कभी भी जग सकता है। इसलिए सावन अभी के समय किसी भी तरह से बेवकूफी हरकत नहीं कर सकता था। और जैसा सावन ने सोचा था ऐसा होता भी है। कुछ ही समय हुए थे सावन को वहाँ पर जाते हुए। उसी समय हम इधर बीस्ट को देखते हैं, वो जग चुका था। जैसे वो बीस्ट अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में गुस्से साफ साफ देखा जा सकता था। इसके साथ ही उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। दूसरी तरफ सावन जाते हुए इस चीज को सेंस कर लिया था, जिस वजह से वो अपने मन में हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी पत्थर से बने हुए महल को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखने के बाद वो तीनों शॉक्ड हो गए थे। इसके साथ ही हम बियर किंग को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से से उस लड़की को देख रहा था। तभी वो बियर किंग कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई छोटी बच्ची यहाँ पर आने की और मेरे लोगों को मारने की। ये कहने के साथ ही बियर किंग उन दोनों को फिर से इशारा करता है, जिस वजह से वो दोनों काफी तेज से उस लड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस लड़की ने उन दोनों की पिटाई लगा दी थी। वो बताती है कि उसका नाम जिया। इसके साथ ही वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई है, इसलिए बियर किंग उसे ढूंढने के लिए उससे सहायता करता है, तो वो उसे यहाँ से पिल रियलम से बाहर निकाल सकती है। दूसरी तरफ हम बियर किंग को देखते हैं, जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी लड़की ऐसा कर सकती है, बट उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद उसे भी समझ में आ चुका था कि ये जरूर कोई मामूली बीस्ट तो नहीं है। तभी जिया कहते कि मैंने सुना है तुम्हारे पास कई सारे होप्स रखे हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी होप्स है उन सभी को यहाँ पर लाकर रख दो ताकि मैं उसे खा सकूं। जिया के ये कहते कुछ समय के अंदर उसके सामने एक पहाड़ लग चुका था। इसके साथ ही बियर किंग के वो दोनों चमचे उसके मालिश करने लगती है। इधर बियर किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुशी मनाना चाहिए कि वो यहाँ से आजाद होने वाला है, या फिर दुखी मनाना चाहिए कि उसके सारे होप्स खराब हो रहे हैं। मतलब हाई ग्रेड्स के होप्स को जिया खा रही थी, जिस वजह से उसको काफी दुख हो रहा था। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि भागते हुए चट्टान के पास आ चुका था। वहाँ पर आने के बाद उसे समझ में आता है कि अब उसे होप्स ढूंढने के लिए इस पहाड़ी पे जाना होगा जहाँ पर बियर किंग रहता है, क्योंकि सावन ने आसपास की जगह को अच्छी तरह से जांच लिया था, लेकिन वहाँ पर कोई अच्छे से होप्स नहीं था। अब होप्स को पाने के लिए सावन के पास एक ही रास्ता था कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन इससे पहले वो उसकी ओर से उठता है उससे पहले वो उसे कुछ सेंस होता है, जिस वजह से वो पीछे पलट के देखने लग गया था। वो कहता है आखिर ये फाइट की आवाज कहाँ से आ रही है। वो ध्यान से देखता है तो ये वही डायरेक्शन थी जहाँ से वो आया था पहले, यानी कि सावी के ग्रुप की ओर से। इस चीज को सेंस करके सावन एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था, लेकिन वो और देरी न करते हुए उसी डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट कर इधर हम सावी के ग्रुप की ओर देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लाशें बिछी हुई थी। इसके साथ ही वहाँ पर एक सोल बैरियर बन रहा था ताकि इस जगह से कोई भी एस्केप ना कर सके। तभी उनके ग्रुप से एक व्यक्ति कहता है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, जिस पर वो फिगर कहता है कि मैं तुम सभी को मारना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि तुम सभी यहाँ पर विनर बन सकते हो, और मैं हर एक व्यक्ति को मार देना चाहता हूँ ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बचे कि आखिर किस व्यक्ति ने आखिर तुम सभी को मारा है, और इस तरीके से मैं आराम से पिल कंपटीशन को जीत सकता हूँ। जिस पर चोंगसिंग कहता है कि अगर पिल टावर को किसी भी तरह से पता चल गया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के साथ ही उसके सामने वाला ओल्ड मैन कहता है जब उसे पता चलेगा तब ना, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब पिल टावर को मेरे बारे में कौन बताएगा कि आखिर मैंने तुम सभी को मार दिया है। और अब तक उस जगह पर सावन भी आ चुका था। सावन वहाँ पर आने के साथ एक जगह छुप जाता है। सावन चाहता था कि आखिर इनकी कैसी पावर है पहले ये देख लो, उसके बाद ही वो उस पर अटैक करेगा। और अब तक इस जगह पर उन्होंने सोल बैरियर भी लगा दिया था, जिस वजह से सावन के साथ साथ यहाँ पर कोई भी एस्केप नहीं कर सकता था। इसलिए सावन के पास भी आखिरी रास्ता है कि वो इससे फाइट करे और सोल बैरियर को ब्रेक करके यहाँ से निकले। लेकिन इसके लिए सावन को सामने वाले व्यक्ति से फाइट करना पड़ेगा, और फाइट करने से पहले सावन चाहता है कि वो इसकी पावर को जांच ले। इधर जैसे वो अपनी पावर को रिलीज करता है तो सावन को समझ में आता है ये एक इल्यूट डोजुंग है, जिस वजह से वो घबरा जाता है, क्योंकि सावन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इलीट डोजुंग से फाइट कर सके। सावन जब इस चीज के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने भी सावन को सेंस कर लिया था, जिस वजह से वो कहता है लड़के तुम यहाँ पर आ चुके हो, ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था। ये कहने के साथ ही उस व्यक्ति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सावन को सभी के सामने लेके आ गया। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि कुछ भी सोच समझ पाता है उससे पहले वो सबके सामने आ चुका था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।